खदीजा मुझे ये बताइएगा किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते थे इस बजट में जो कि हम नहीं कर सके, और जैसे असना ने भी कहा कि अगर आप एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट आप फैसिलिटेट तो कर दें ताकि जो बाहर निकलने वाली खवातीन हैं वो भी और जो घरों में बैठे खवातीन हैं वो भी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके। देखिए, सबसे पहले जो बजट है उसका बेसिक प्रेमिस क्या होता है? उसका प्रेमिस होता है पॉलिसी डायरेक्शन देना। उसका प्रेमिस होता है कि इकोनॉमिक पाथ के ऊपर, स्टेबल इकोनॉमिक पाथ के ऊपर कंट्री को गामजन करना। यहाँ पर क्या होता है कि एक मखसूस तबके के लिए बजट पास किया जाता है। इशराफिया बजट पास करती है, इशराफिया अपने लिए करती है पास। इट इज़ पास्ड बाय द इशराफिया, बाय द रूलिंग एलीट, फॉर द रूलिंग एलीट, ताकि उनको सिर्फ फ़ायदा पहुंचे। जिस तरह हमारे मुल्क में भी हमने रिसेंटली देखा है पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन आई, नैब अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद पीका आया, ये हमने सारा देखे। ये एक मखसूस तबके को सिर्फ इफेक्ट करेगी, मखसूस पोलिटिकल पार्टी को इफेक्ट करेगी, मखसूस लोगों को इफेक्ट करेगी। इसी तरह ये बजट जो है ये उनको इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हमने देखने में ये आता है कि ख़वातीन को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है। यहाँ कॉन्स्टेंटली हमारी बात होती है, पंजाब में बार बार ये नारा लगाया जाता है ख़वातीन हमारी रेड लाइन है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि ख़वातीन प्लेनली और सिंपली जो है इस वक्त साइड लाइन हो रही हैं। हमारे बजट में ये बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़े हो गया है कि फीमेल्स की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करना चाहिए था, जो बजट में एलोकेशन होनी चाहिए थी, वो फ़िलहाल जो है वो नज़र नहीं आई। अब हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि हमारी ख़वातीन कहाँ कहाँ हैं, वर्कफोर्स में कहाँ इन्वॉल्व हैं। हमारी वर्कफोर्स, हमारे एग्रीकल्चर में ख़वातीन इन्वॉल्व हैं। हमारी फ़ीमेल्स पार्लियामेंटेरियंस को तो आप बिल्कुल साइड पे कर लें। हमारी वर्कफोर्स, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा कमर्शियल सेक्टर, जितनी ख़वातीन, जितने उनको टैक्स तो ऑलरेडी उनके इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, उनको आप बिल्कुल बाहर कर दें इसमें से। हमें जो टैक्स इंसेंटिव्स ख़वातीन को देने चाहिए, जो आप फोकस है, अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग को ही सिर्फ उठा के देख लें, फोकस किस चीज़ पे है कि ब्यूटी पार्लर की जो है वो आप ब्यूटी पार्लर की उनको वो सिखा दें, उनको ट्रेनिंग दे दें, कोर्सेज करा दें, आप उनको सिलाई कढ़ाई करा दें, सिलाई कढ़ाई। ये बेसिक फोकस जो है वो ये है। पूरी दुनिया जो है वो जा रही है आईटी की तरफ, टेक बेस की तरफ, एआई की तरफ जा रही है, और हमारा फोकस इसी तरफ है अभी कि इसी के ऊपर ही जो है वो किसी तरीके से आपने अभी बीआईएसपी की बात की थी। आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो बीआईएसपी रिमेन्ड, वो मेन स्ट्रीम में रही थी, वो अभी तक लोग जो है वो उससे फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने आके क्या किया था अपनी गवर्नमेंट में आके, इन्होंने सबसे पहले एहसास किफ़ालत प्रोग्राम ख़त्म किया, इन्होंने जो हमारी पनाह गाहें थी वो आके ख़त्म की, इन्होंने जितने भी फलाह बहबूद के काम थे वो तमाम के तमाम आके बंद कर दिए, सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी में, सिर्फ पेटीनेस में। ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि देखें आप जहाँ ख़वातीन की बात करते हैं, आप ये देखें कि एक ऐसी रजीम जो फॉर्म 47 के ऊपर बेस हुई हुई है, जो एक ऐसी रजीम जो एलिजिबल ही नहीं है बजट पास करने के लिए, वो बजट पास करेगी। अच्छा, उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। मैं सच में इस चीज को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जब ये बजट तजावीज आई हैं तो कहा गया कि चारों सूबों की नुमाइंदगी, उनसे तजावीज लेकिन बजट को पास किया गया। तो यहाँ पे चारों सूबों की ही तमाम तर खवातीन उतनी ही जिम्मेदार हैं। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन आप सिर्फ एक छोटी सी प्राइम एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जो गवर्नमेंट ख़वातीन की मखसूस सीटों के ख़िलाफ़ है, ईसीपी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही एक डिसीजन को, जो 12 जुलाई को डिसीजन आया कि आपने मखसूस सीटें जो हैं वो पीटीआई को, तो इसको आप पोलिटिसाइज नहीं करें। ये एक बड़ा क्लियर माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, ये शिफ्ट है कि भाई जब आपका फोकस है ख़वातीन को रोंदने का, पोलिटिकली विक्टिमाइज करने का, उनको जेलों में भरने का, डॉक्टर यास्मीन राशिद देखें, अगर उन ख़वातीन के आप राइट्स इस तरह इन्फ्रिंज करेंगे तो आप अपने बजट में क्या ख़वातीन जो है उनकी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उनके लिए फंड्स एलोकेट कर सकते हैं? आपका तो प्लेन फोकस ही आपका कुछ और है। ठीक है।